आईएमएफ का वफ्द पाकिस्तान पहुंच गया। पाकिस्तानी वफ्द से मुलाकात जारी। आईएमएफ वफ्द की क़यादत नाथन पोर्टर, जबकि पाकिस्तानी वफ्द की क़यादत वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कर रहे हैं। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद, चेयरमैन एफबीआर और वफाकी सेक्रेटरी खजाना इमदादुल्लाह बोसाल भी मुलाकात में मौजूद। पाकिस्तान और आईएमएफ में कर्ज प्रोग्राम पर बाकायदा मुज़ाकरात का आगाज़ 11 बजे होगा। सेनेट की 6 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात के लिए पोलिंग जारी। सुबह 9 बजे से शुरू होने वाली पोलिंग दोपहर 4 बजे तक जारी रहेगी। इस्लामाबाद की 1, सिंध की 2, बलूचिस्तान की 3 नशिस्तों पर इंतखाब हो रहा है। वोटिंग कौमी सिंध और बलूचिस्तान असम्बली में हो रही है। पीटीआई ने सेनेट के लिए पंजाब से उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। हामिद खान, जुल्फी बुखारी जनरल नशिस्तों पर उम्मीदवार नामजद। कर्नल रिटायर्ड एजाज मिनहाज कोरंग उम्मीदवार होंगे। डॉक्टर यास्मीन राशिद खातून की नशिस्त पर पीटीआई की उम्मीदवार। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और सऊदी अरब के सफ़ीर नवाफ बिन सईद अहमद अल मालकी की मुलाकात। सऊदी सफ़ीर ने वफाकी वज़ीर दाखिला का ओहदा संभालने पर मोहसिन नकवी को मुबारकबाद दी। सऊदी सफ़ीर का मोहसिन नकवी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर, दो तरफा ताल्लुकात के फ़रोग और मुख्तलिफ शोबों में तामुन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने पंजाब हुकूमत के साथ तामुन पर सऊदी सफ़ीर का शुक्रिया अदा किया। और 2 साबिक वज़ीर-ए-आज़म को नाअहली की सजाएं सुनाने वाले एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर रिटायर हो गए। जज मोहम्मद बशीर 13 मार्च 2012 में एहतसाब अदालत में तैनात हुए थे। वो 12 साल तक बतौर एहतसाब अदालत जज खदमात पर अंजाम देते रहे। सेनेट की 6 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात आज होंगे। तैयारियां मुकम्मल। पोलिंग सुबह 9 बजे से दोपहर 4 बजे तक होगी। इस्लामाबाद की 1, सिंध की 2, बलूचिस्तान की 3 नशिस्तों पर इंतखाब होगा। वोटिंग कौमी सिंध और बलूचिस्तान असम्बली में होगी। हसन नवाज और हुसैन नवाज आज इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में पेश होंगे। दोनों जमानत के लिए एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना के सामने पेश होंगे। अल अजीजिया, फ्लैगशिप और एमन फील्ड रेफरेंसेस की समाअत होगी। पाकिस्तान सी पैक के दूसरे मरहले के लिए तैयार है। ज़राअत के फ़रोग और तकनीकी तरक्की दरकार है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का चीन की खबर एजेंसी को इंटरव्यू। कहा कि सी पैक मनसूबों में रुकावटें दूर करनी है। सरमायाकारी सहूलत काउंसिल भी सरगर्म है। टेक्सटाइल और स्टील में चीनी मंसूबे चाहते हैं। दोनों मुमालिक मुश्तरका तरक्की और खुशहाली के लिए मिलकर आगे बढ़ेंगे। करप्शन मुआशरे का नासूर, इस पर जीरो टॉलरेंस होगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का 2 टोक पैगाम। डॉलर की स्मगलिंग रोकने के लिए जामे प्लान वाज़े करने की हिदायत। हवाला हुंडी का भी मौसर इक़दामात से सद्देबाब करने का अज़्म। कहा कि मनशियात की लानत से मुआशरे को पाक करेंगे। वफाक और खैबर पख्तूनख्वा में बर्फ पिघल गई। वज़ीर आज़म ने वज़ीर आला KPK के मुतालबात मान लिए। सूबे के वाजिबात भी अदा किए जाएंगे। अली अमीन गंडापुर को मर्जी की टीम मिलेगी। वज़ीर आला की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पहली मुलाकात। कौमी और सूबाई उमूर पर तफसीली बातचीत। अली अमीन गंडापुर कहते हैं कि वज़ीर आज़म से मुलाकात अच्छे माहौल में हुई। शहबाज शरीफ ने कहा KP को भी सपोर्ट करेंगे। अली अमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू। एहसन इकबाल बोले, सियासत अपनी अपनी रियासत साझी है। बानी पीटीआई से मुलाकात क्यों नहीं कराई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल को नोटिस। मजलिस वहादतुल मुस्लिमीन के सरबराह इलामा नासिर अब्बास की दरख्वास्त पर अदालत ने सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल को भी 15 मार्च को तलब कर दिया। बैरिस्टर गौहर की बानी पीटीआई से मुलाकात अडियाला जेल में समाअत के दौरान हुई। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि हुकूमत हमें पीछे धकेल रही है और कवरेज को भी महदूद कर दिया गया है। मुज़ाकरात पर यकीन रखते हैं, दरवाजे बंद नहीं किए, चाहते हैं बर्फ पिघले और आगे बढ़े। पार्लियामान में बात करने का मौका नहीं दिया जाता। उमर अयूब कहते हैं कि अदालती अहकामात के बावजूद बानी पीटीआई से मुलाकात नहीं कराई गई।
पंजाब पुलिस हम पर डंडे बरसाने में तेज है। वज़ीर आज़म का इस्लामाबाद में मुख्तलिफ यूटिलिटी स्टोर्स का दौरा, मुस्तहिक अफराद से मुलाकात की और मसाइल से मुतल्लिक दरियाफ्त किया। वज़ीर आज़म की रमज़ान पैकेज के बगैर तातुल के फ्राहमी यकीनी बनाने की हिदायत। कहा कि आटे, घी और दीगर अशिया की क्वालिटी चेक होगी, कोताही पर कार्रवाई होगी। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से 4 करोड़ अफराद मुस्तफ़ीद होंगे। सस्ती अशिया के लिए शहरियों का इम्तिहान, कतारों में खार। मॉडल बाजारों में 13 अशिया खुरनोश की सस्ते दामों खरीदारी के लिए लंबी कतारें लग गई। यूटिलिटी स्टोर्स भी सार्फिन को रिलीफ देने में नाकाम। चीनी और दर्जा सोम के घी की महंगे दामों फरोख्त। सफ़ेद पोश तबके के लिए आटा, चीनी, घी, चावल सब कुछ महंगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर ने PTI पर यूरोपीय यूनियन से राबतों का इल्ज़ाम लगा दिया। दावा किया PTI GSP+ स्टेटस खत्म कराना चाहती है। PTI ने यूरोपीय यूनियन से रुजू करके GSP+ स्टेटस खत्म करने को कहा। इस सिलसिले में ऑनलाइन पिटीशन शुरू की गई है। PTI का ये इक़दाम पाकिस्तान पर हमला है। मुल्क भर में खाली नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात 21 अप्रैल को होंगे। इलेक्शन कमीशन ने कौमी और सूबाई असम्बलियों के ज़िमनी इंतखाबात के लिए शेड्यूल का ऐलान कर दिया। कौमी असम्बली के 6, KP और बलूचिस्तान असम्बली के 2-2 नशिस्तों पर इलेक्शन होगा। पंजाब की 12 नशिस्तों पर भी ज़िमनी इंतखाब लड़ा जाएगा। कागजात नामजदगी 16 से 18 मार्च तक जमा कराए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की PIC आमद इमरजेंसी ब्लॉक का दौरा किया, सहूलतों का जायजा लिया। वज़ीर आला ने इस्तेकबालिया काउंटर पर सूरत हाल के बारे में दरियाफ्त किया। पेशावर की वाजिदा गुल मरियम नवाज से बात करते हुए आबदीदा हो गई। कहा कि पेशावर में सहूलियात नहीं, दिल का इलाज कराने पेशावर से लाहौर आना पड़ा। पंजाब में 6 जून से प्लास्टिक बैग पर पाबंदी। भट्टा इंडस्ट्रियल सिस्टम डिजिटलाइज करने का हुक्म। इंसदाद स्मोक मुहिम के लिए ऐप लाई जाएगी। आलूदगी फैलाने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन होगा। मरियम नवाज ने 7 रोज में पंजाब टूरिज्म प्लान तलब कर लिया। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत 3 घंटे तवील इजलास। मरियम नवाज की कैंसर अस्पताल का पहला फेज इसी साल मुकम्मल करने की हिदायत। सरकारी अस्पतालों में करप्ट माफियाज के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। सेफ सिटी प्रोजेक्ट पंजाब के 18 शहरों तक फैलाया जाएगा। पंजाब सेफ सिटी और NRTC के दरमियान मुआहदा हो गया। 5 शहरों में प्रोजेक्ट मई में फाल होगा। गुजरात, जेहलम, शेखुपुरा, ओकाड़ा, टेक्सला शामिल है। सरगोदा, मुल्तान, बहावलपुर, रहीम यार खान, मुजफ्फरगढ़ में प्रोजेक्ट रवा बर्स मुकम्मल होगा। साहिवाल, झंग, अटक, हसन अब्दाल, DG खान, सियालकोट, मरी, ओकाड़ा और मियावाली भी शामिल।